आधार हॉस्पिटलमध्ये मराठवाड्यातील पहिली यशस्वी शस्त्रक्रिया. नांदेड येथील शिवाजीनगर भागातील आधार हॉस्पिटलमध्ये कीहोल AVR ही मराठवाड्यातील पहिली यशस्वी शस्त्रक्रिया आधार हॉस्पिटलमध्ये करण्यात आली. 50 वर्षाच्या महिलेवर ही यशस्वी शस्त्रक्रिया नुकतीच करण्यात आली. साधारणतः 2.5 तासात या ऑपरेशनची प्रक्रिया पूर्ण झाली. मराठवाड्यात पहिल्यांदाच कीहोल AVR ही शस्त्रक्रिया आधार हॉस्पिटलचे डॉक्टर धनंजय बन्सल व त्यांच्या टीमने यशस्वीरित्या पार पाडल्यामुळे डॉक्टर धनंजय बन्सल व त्यांच्या टीमचे आरोग्य क्षेत्रात त्यांचं कौतुक होत आहे. नांदेड जिल्हा परिसरातील रुग्णांना एक नवीन आशेचा किरण उपलब्ध करून दिला असून मागील 2 वर्षांमध्ये 900 शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या करण्यात आल्या आहेत, अशी प्रतिक्रिया नांदेड येथील आधार हॉस्पिटलचे डॉक्टर धनंजय बन्सल यांनी दिली. नमस्कार आप सभी को. मैं डॉक्टर धनंजय बंसल, कार्डियक वैस्कुलर सर्जन. मैं यहाँ पर नांदेड़ में आधार हॉस्पिटल के अंदर काम करता हूँ और मैं आपके नांदेड़ शहर में करीबन पिछले 2 साल से ज़्यादा हो गया है. मुझे 2 साल से मैं यहाँ पर सर्जरीज़ कर रहा हूँ और हमने करीबन 900 से ज़्यादा सर्जरीज़ यहाँ पर अभी तक कर दी हैं. कार्डियोवैस्कुलर और थोरेसिक यानी कि हृदय की, नसों की यानी फुफ्फुस यानी कि लंग्स की, इन 3 तरह की सर्जरीज़ हम यहाँ पर करते हैं. आज का जो विषय है वो रिसेंट हमने एक बहुत अच्छी पेशेंट के लिए हमने सर्जरी करी है जो कि 50 ईयर ओल्ड फीमेल थी और वो लेडी हमारे पास आई थी. उनको दिक्कत थी कि सीने में दर्द था और साथ ही में उनको सांस लेने में तकलीफ़ थी. कुछ उनको एपिसोड्स ऐसे भी थे कि जब वो चक्कर आ रहे थे उनको या उनको बेहोशी भी आ रही थी. इस तरह से वो हमारे पास आई थी. पहले 2-3 जगह फिजिशियंस को दिखाया था लेकिन पूरी तरह से वर्कअप ना होने के कारण वो हमारे पास आई हैं. हमने अपने यहाँ पर इको करके देखा उनका, हमें पता लगा उनकी एक वेल्व थी, जो वेल्व यानी एरोटिक वेल्व, वो वेल्व उनकी सिकुड़ गई थी. तो हमने उसके लिए उनको सर्जरी प्लान किया. 50 ईयर ओल्ड फीमेल थी, हमने उनको मैकेनिकल AVR के लिए प्लान किया. बायोलॉजिकल वेल्व भी समझाया गया था बट बिकॉज उनकी 50 ईयर्स के एज के लिए मैकेनिकल वेल्व ज़्यादा सूटेबल है एज़ पर आवर एक्सपीरियंसेस और लिटरेचर के अकॉर्डिंगली भी. तो हमने उनको मैकेनिकल AVR के लिए प्लान किया. इसमें ख़ास बात ये थी कि हमारे पूरे इस एरिया में यानी कि मराठवाड़ा रीजन के अंदर अभी तक इस तरह की जो सर्जरी हैं वो ओपन हार्ट सर्जरी के तौर पे किया जाता था, यानी कि छाती को बीच में से चीरा देके हमने सर्जरी करते थे. बट इस बार हमने इस पेशेंट को एक नई तकनीक से ये सर्जरी ऑफ़र करी और वो भी MJPJY यानी कि योजना के अंतर्गत, जिसके तहत हम लोगों ने साइड में यानी कि छाती के सीधी ओर से दाईं ओर से छोटा सा चीरा देके करीबन मेरी उंगली भर का जो इंसिजन था वो इंसिजन के थ्रू हम लोगों ने इस पेशेंट को सर्जरी ऑफ़र करी और उसके थ्रू हमने उनका वेल्व, उनके हार्ट का वो वेल्व बदला गया. उस शरीर उनके इस सर्जरी के दौरान शरीर में कहीं और कोई भी किसी भी किस्म का चीरा नहीं दिया गया. सिर्फ एक मात्र चीरे के थ्रू उनका ऑपरेशन किया गया. और अच्छी बात इस सर्जरी की ये भी है कि इसके अंदर कोई भी हड्डी कट नहीं होती है. पेशेंट को दर्द कम होता है, जल्दी रिकवरी भी होती है और इसके अंदर पेशेंट को आप यकीन ना माने, आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन उसको अगले ही दिन हमने पेशेंट को बिठा के उसकी फ़ोटोग्राफी भी की है, उसका हमने पूरा वीडियोग्राफी भी ली है एंड पेशेंट वाज रियली कंफर्टेबल एंड हमारी वो मरीज़ करीबन 48 घंटे के अंदर घर गई है. आज हमें तीसरा दिन है. आज हमारे पास वो आज के दिन भी उनकी कल छुट्टी हो चुकी है और पेशेंट बहुत ही कंफर्टेबल और हंसी खुशी के से घर गया. इस सर्जरी के लिए हमें तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के करीब टोटल वक्त लगा और इसमें बतौर कार्डियक सर्जन नहीं अकेला सर्जन था, साथ में मेरी टीम थी जिसमें एनेस्थेटिस्ट हैं डॉक्टर गरिमा और मेरे असिस्टेंट हैं एक श्याम है और हमारा परफ्यूजनिस्ट है सैयद. और बतौर एक हार्ट सर्जन मैं आप सब लोगों को यही बताना चाहूँगा कि अपने दिल की रखवाली आप खुद ही कर सकते हैं. आपको खाने पीने का ध्यान रखना है और हो सके जितना कि रोज़ या एटलीस्ट हफ्ते में 3 से 4 दिन आप लोग एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स का वर्कआउट करें. जो आपकी बॉडी के लिए कंफर्टेबल है उतना वर्कआउट करें. ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को थकाएं बट एटलीस्ट जो कंफर्टेबली आप कर सकें 30 to 40 डेज़ इन अ डे एंड एटलीस्ट फॉर 3 to 4 डेज़ इन अ वीक, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है.
और खाने पीने में ज़्यादा ऑयली फैटी फूड आपको कम करना चाहिए। जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतना ही खाइए, ओवर ईटिंग नहीं कीजिए। हो सके तो रात को सोने से पहले 1 से 2 घंटे से पहले कुछ भी खाना उचित नहीं होता। और बहुत एक नियम अनुसार अपना खाना खाइए, यानी कि बहुत टाइमली अपनी मील्स लीजिए। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, एवरी मील इज़ इम्पॉर्टेंट। डू नॉट स्किप एनी मील इन माय ओपिनियन। थैंक यू।